तो स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और ये अभी देखिए बहुत मामला गंभीर है रेलवे में। और पेपर लीक का मामला आपको मिला था एक दो दिन में के अंदर। और इसमें क्या था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है रेलवे। और तत्काल प्रभाव से सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए हैं। और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है, और यहाँ पे मैंने जो ऑफिशियल नोटिस है उसको भी यहाँ पे वीडियो में रखेंगे। और इसके बारे में भी आपको जो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है नोटिस, और ऑल रेलवे को भेजा गया है। वहीं जो इसके प्रति जो निर्णय लिया गया है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को भी अब आरआरबी लेगी, और जो अभी एग्ज़ाम हमारा होने वाला ईएलपी और जेई वगैरह लेने वाला है, इसका क्या सिनेरियो रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो आप आराम से बने रहिए, फिर मैं डिटेल में बताता। और एक ज़रूरी सूचना कि आप फेमस स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपको जो नोटिफिकेशन होता है एग्ज़ाम रिलेटेड वगैरह सब कुछ मैं डालता हूँ, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अगर आप रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलपी सीबीटी2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो आपका 40 मार्क्स का है, उसमें आप जब इसको पढ़ते हैं थ्योरी और प्लस में पीवाईपी सेशन को यहाँ पे डाला गया है, तो आप इस बुक से लेके अपने तैयारी को जांच सकते हैं। और वहीं एलपी सीबीटी2 के लिए जो पार्ट ए में 100 मार्क्स का आपका आने वाला है, उसके लिए आपको 17 प्रैक्टिस बुक तैयार कर दिया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। तो आप इसको लगा के अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं। वहीं जिनका ट्रेड फीटर वगैरह है, फीटर से अगर आप सीबीटी2 देंगे तो प्रैक्टिस बुक आपके लिए आ गया सीबीटी2 के लिए, तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। वहीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए ये वाला बुक, और आपको इलेक्ट्रीशियन अगर आपका ट्रेड है या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो प्रैक्टिस बुक ये लगा सकते हैं। जो लोग जेई वाले स्टूडेंट हैं, जो लोग वो रेलवे जेई के लिए सीबीटी2 के लिए आपका बुक आ गया है। और आपका अगर बैकग्राउंड अगर इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो आप सीबीटी2 के लिए बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। वहीं आप रेलवे जूनियर इंजीनियर के लिए ये सेम बुक है इंग्लिश में। और वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप 13 सेट इसमें है, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आपका अगर सिविल इंजीनियर आपका बैकग्राउंड है तो प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं, 14 सेट दिया जा रहा है। ये सारे बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऑफलाइन जाके कहीं भी बुक स्टोर पे आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या है ये सिनेरियो, उसके बाद बात करेंगे जो ओपन वैकेंसी से है उसका क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे पेपर लीक के बाद जो 26 को अरेस्ट किया गया था, 26 कर्मचारियों को उस मामले में कि वो लोग लीक करवाए थे पेपर वगैरह, इस कारण से उनको अरेस्ट भी किया गया था। पेपर लीक के बाद अब रेलवे भर्ती बोर्ड में सभी पदोन्नति परीक्षाएं कराया जाएगा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन कराने के जो आप रेलवे ऑलरेडी अगर ज्वाइन है या ज्वाइन होने को है या न्यू वैकेंसी से जेई वगैरह एलपी वगैरह से जाते हैं, ग्रुप डी वगैरह से एनटीपीसी से जाते हैं, तो आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम कराया जाता है, जीडीसी करके और एलडीसी करके एग्जाम होता है, जहाँ पे आपको एग्जाम देना होता है। डिपार्टमेंटल वैकेंसियाँ आती है, ठीक है, जैसे हर विभाग में आती है रेलवे में भी आती है। तो उसमें अभी रेलवे मंडल और जोन कराते कराते हैं विभागीय पदोन्नति की परीक्षाएं, जो अभी करा रहे हैं रेलवे मंडल के द्वारा कराया जा रहा था। वहीं रेलवे टीम की परीक्षा केंद्रों पर रखती है नज़र, मतलब ये पूरा बोला जा रहा है जो कि सीसीटीवी कवरेज रहता है, और परीक्षा में 2 घंटे पहले परीक्षा, ये सारी बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि पेपर लीक पहले होता होगा लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो संज्ञान में अभी मामला आया है रेल मंत्री के द्वारा, अभी पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया गया है जो कि सारे एग्जाम को तत्काल प्रभाव से उनको बंद करना है, ठीक है। उसके बाद ये रह गया आपका, और एक और दिखाते हैं, और ये वाला देखिए। फिर यहाँ भी पेपर में आया कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम आरआरबी लेगा, यानी कि आरआरबी को अब सौंपा जाएगा। जो यहाँ पे बयान है ये छोड़ दीजिए क्या है, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा आपको नहीं लूँगा समय यहाँ पे। और सीधा लेके चलते हैं आपको, जे कैंसिल हुआ है सारे पेपर को, तो क्या है इस नोटिस में भी देख लेते हैं। और देखिए 6/3/2025 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप आज ही का डे का है। और वेस्टर्न रेलवे मुंबई के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया, हेड क्वार्टर ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट चर्च गेट मुंबई के द्वारा किया गया है। सारे जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट जो है यहाँ पे डीआरएम सीडब्ल्यूएम और यूनिट इंचार्ज जो भी है, जनरल सेक्रेटरी वगैरह जो है, उनको सबको भेज दिया गया है। ऑल इंडियन एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन WR मुंबई वगैरह ओबीसी के सारे को भेज दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इनरेगुलरिटीज इन द सिलेक्शन एंड द रिफॉर्म में कुछ
सुधार करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे इसीलिए। और ये क्यों आया है, क्योंकि जो अभी आपका मामला चला था जिसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम में 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है कि उनके द्वारा पेपर वगैरह के लीक का मामला आया था, तो उसकी के लेके रिगार्डिंग में एक क्या है मामला सामने आया और इस पे रेलवे अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए है। ये कॉपी को बोला कॉपी ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ द डेटेड 5/3 को ही बोल दिया कि सारे जोनल गाइडेंस यहाँ पे नेसेसरी एक्शन के थ्रू ये भेजा गया। सीधा मैं आपको समझाने की कोशिश, ज़्यादा डिटेल में नहीं, और 5/3 में ये बोला गया है आपको रेगुलरिटीज इनरेगुलरिटीज इन सिलेक्शन ऑन द रिफॉर्म बोला गया। इस नोटिस में सब्जेक्ट दिया गया सर्बल इनरेगुलरिटीज नोटिस इन द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन द रिसेंट पोस्ट। जितने भी अभी तक मतलब बोला जा रहा है कि जो हो रहा है या चल रहा है, जो फाइनलाइज नहीं किया गया है या अंतिम रूप से, जैसे कि मतलब आप लोग का पैनल वगैरह आता है तो उनको बोला जाता है रिविजिट ऑफ द डिपार्टमेंट सिलेक्शन, यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन जीडीसी, 2 एग्जाम मैंने आपको बताया, ये जीडीसी और एलडीसी के थ्रू जो भी सिलेक्शन अभी हुआ है, जो ग्रुप विद इन ग्रुप सी के विच हैव द नॉट बीन द फाइनलाइज एंड द अप्रूव्ड बाय द 4/3/2025 तक, अगर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम जिसे फाइनलाइज नहीं किया गया, यानी कि जिनका अभी सिलेक्शन चल रहा है, जिनका अभी बीच में रुका है, पैनल नहीं आया है या उनका आंसर की वगैरह आ गया है और वो फाइनल तरीके से नहीं उनको पब्लिश किया है सिलेक्शन का लिस्ट, तो उनका एग्ज़ाम टोटली कैंसिल किया जा रहा है, टोटली कैंसिल किया। नो फर्दर सेक्शन सिलेक्शन में बी द इंटीमेटेड until the further order of further instruction to the regulate the section selection will be the issued in due course। जब तक नहीं बोला जाए आगे की कोई प्रक्रियाएं आपको नहीं होने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक्शन रेलवे के द्वारा लिया गया है जितने भी रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। अब देखिए बात निकल के आया है कि अब नहीं लेगी तो लेगी कौन, तो आरआरबी, जो आरआरबी के थ्रू वैकेंसियाँ होती थी ना, आरआरबी के थ्रू वैकेंसियाँ होती थी जिसमें ऑनलाइन पेपर लिया जाता है, सेम वही अब ये होने वाला है कि रेलवे में जो पेपर आरआरबी लेगी, और अब आरआरबी जो मंडल लेती थी पहले, जो आरआरबी लेके क्या करेगी, ऑनलाइन पेपर को करवा के सारे बच्चों को एडमिट कार्ड वगैरह इशू करके और ऑनलाइन पेपर कराएगी। अब बात आती है जो ये एग्जाम कैंसिल हुए, क्या ओपन के भी एग्जाम कैंसिल हुए, जैसे कि आपका एएलपी अभी चल रहा है, सीबीटी 2 होने वाला है और जेई का पेपर अभी सीबीटी 2 होने वाला है, तो दोनों एग्जाम में नो चेंज, कुछ भी चेंजेज नहीं है। आपका एग्जाम प्रॉपर वे में चलने वाला है और आपका जब का शेड्यूल है तब का आराम से होगा। ये ओनली डिपार्टमेंटल के लिए है, वहीं एनटीपीसी वगैरह ग्रुप डी के एग्जाम ओपन से जैसे हो रहा है वैसे होगा। जब आप सेलेक्ट होकर अंदर जाएंगे तो आपका क्या होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑनलाइन उस वक्त तक सारी प्रक्रिया हो चुकी होगी। यही लेटेस्ट अपडेट है। आप अपने तैयारी को मतलब आगे करते रहिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, ताकि एएलपी का भी सीबीटी का एग्जाम है, जेई का सीबीटी 2 है, उसके बाद एनटीपीसी वगैरह आने वाला है, तो रेलवे में आप सिलेक्शन लेके अंदर आइए, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको मिलेगा। अदरवाइज आप ओपन से तैयारी कीजिए आराम से, और सिलेक्शन है जिनका भी जो लोग एम्प्लॉय वर्ग में है उन लोगों के लिए न्यूज काफ़ी है कि आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है। आई होप कि मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।